पहलगाम वाक़ये के बाद इंडिया को इतनी जल्दी टेररिस्ट को पकड़कर अरेस्ट करने की या उनके ऊपर ट्रायल चलाने की नहीं है, जितनी जल्दी पाकिस्तान को जो है वो गिल्टी साबित करने की या उसके ऊपर ज़िम्मेदारी डालने की पड़ी हुई है। आपने अभी तक उन 4 लोगों की तस्वीर तो जारी कर दी, हमने उसे भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए ठीक है ये टेररिस्ट होंगे, इनमें से 3 पाकिस्तानी भी होंगे, 1 इंडियन कश्मीरी भी होगा, सारी बातें आपकी मान ली। लेकिन जितना वो रेजिस्टेंस के ऊपर है, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। वो उसी इलाके में से आए, उसी इलाके में चले गए, 1 किलोमीटर उस वाक़ये से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अवेलेबल है, कैंप कोई क मिलिट्री कैंप अवेलेबल है, उसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, वहाँ पर सिक्योरिटी फेलियर का कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, आपके इंटेलिजेंस फेलियर का कोई सवाल नहीं किया जा रहा। इस तरह के लाखों सवाल हैं, 1 आधा 2-4 तो हैं ही नहीं, लाखों सवाल हैं, जिसके ऊपर जो है वो कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। सीधा-सीधा बिना किसी प्रूफ़ के ऊपर इन पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। आप अगर ये कहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर हमने डेवलपमेंट की थी, बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन के हादसे के अंदर जो है हमने रॉ ने जो है वो इसके अंदर जो है वो सारी कारस्तानी थी, तो यहाँ पर आईएसआई की होगी, ठीक है, आपकी सारी बातें मान ली जाती हैं। लेकिन उसके ऊपर आप ये कहें कि हम एक पाकिस्तान के 25-26 करोड़ आवाम का पानी बंद कर देंगे, जो कि नामुमकिन है। आप पहाड़ों का रुख बदली कर लेंगे या दरियाओं का रुख बदली कर लेंगे, जिसके लिए डैम्स बनाने पड़ते हैं, कैनाल्स निकालनी पड़ती हैं। 10-15 साल का प्रोजेक्ट है, अगर आज ही आप फैसला करें तो 10 साल लगेंगे बंद करने में। बहरहाल वो आपने फैसला कर लिया और आपकी मीडिया इस तरह शोर मचा रही है कि जैसे हमने पता नहीं कौन सा किला फतह कर लिया, हमने पानी बंद कर दिया, वहां पर पानी की बूंद बूंद को तरस गया। सर, अगर आपने ये जो सिंध पानी के की दरियाओं का जो रुख बदलने का फैसला किया या पानी बंद करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे कैंसिल करने का सोचा है, तो हमारे पास शिमला एग्रीमेंट अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी कोर्ट्स अवेलेबल हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि ये इतना आसान है कि ये 10 मिनट का काम है और हो जाएगा। अब उसका रद्द-ए-अमल आपने फिर ले लिया, अब आपकी आवाम आपसे भी तंग होना शुरू हो जाएगी। देख लिया आपने, जैसे ही आपने ये ऐलान किया कि हम पानी बंद कर रहे हैं, फिर आपने ऐलान किया कि हम जितने भी पाकिस्तानी इंडिया के अंदर वीज़ा लेकर गए हुए हैं, उन्हें हम वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं, वो अपने मुल्क वापस चले जाएँ। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया पे डिपेंडेंट है? तो सर, इंडिया भी पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है, दोनों एक-दूसरे के पड़ोसी हैं और पड़ोसियों के बिना जो है वो गुज़ारा नहीं होता, सिंपल सी बात है। अगर पाकिस्तानियों की रिश्तेदारियाँ वहाँ पर हैं, तो इंडियंस की भी रिश्तेदारियाँ पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट कर दिया, वैसे टैरिफ वॉर चल रही थी, अब ज वाला पाबंदी वॉर चल रही है। अब पाकिस्तान में भी उसका जवाब देते हुए जैसे ही इन्होंने वीज़ा कैंसल किए, उसने वीज़ा कैंसल कर दिए। इन्होंने वाटर ट्रीटी जो है वो कैंसल करने की धमकी दी है, ज़ाहिर की तो नहीं है, ना कर सकते हैं, धमकी दी। इन्होंने शिमला एग्रीमेंट कैंसल करने की धमकी दे दी, जो कि इनका अब पता चल जाएगा शिमला एग्रीमेंट क्या है। कश्मीर का मसला दोबारा उसी तरह खड़ा हो जाएगा शिमला एग्रीमेंट के बाद। ये शिमला एग्रीमेंट ही है जिसने जंग नहीं होने दी दोबारा, जिसने कारगिल जैसी जीती हुई जंगें जो है रिवर्स करवा दी, ये शिमला एग्रीमेंट ही था। तो शिमला एग्रीमेंट के ऊपर जवाब ले लिया। उन्होंने वीज़ाज़ कैंसल किए, इन्होंने भी इसी तरह वीज़ाज़ कैंसल कर दिए। यहाँ पर बेचारे जो इंडियंस आए हुए हैं उनका उनके लिए तरद्दुद बन गया, मसले का अमल बन गया। उन्होंने अभी फ़िज़ाई हदूद के ऊपर कोई बात नहीं की, क्योंकि उनकी फ़िज़ाई हदूद इस तरह इस्तेमाल पाकिस्तान नहीं करता जिस तरह वो पाकिस्तान की करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लंबाई में ज़्यादा है और इंडिया चौड़ाई में ज़्यादा है। तो पाकिस्तान ने एक और कदम आगे जाके जो है वो फ़िज़ाई हदूद जो है वो ना इस्तेमाल करने का हुक्म जारी कर दिया। अब तमाम जो है कमर्शियल फ़्लाइट्स जो है वो समुद्री रास्ते से जाएँगी और पाकिस्तान के समुद्री हदूद छोड़ के जो टिकट $1000 की पड़ती थी, अब $10,000 की पड़ने वाली है। सर, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने जी बहुत बड़ा तीर मार दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया, उन्होंने वहाँ की आवाम को तंग कर दिया, इंडिया ने पाकिस्तान की आवाम को तंग किया, अब पाकिस्तान ने उठा के इंडियन आवाम को तंग कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट पे ना उनका बस चलता है और ना हमारा। बहरहाल जैसे को तैसा, अब ज़ाहिर है प्रेशर बिल्ड होगा, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी और सेटलमेंट की तरफ चली जाएगी। लेकिन इस सब के अंदर आप ये ना भूलें कि जो निहत्थे लोग यहाँ पर कत्ल हो रहे हैं, जो विक्टिमाइज पाकिस्तान है इस दहशतगर्दी का, सेम इसी तरह वहाँ पर भी एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है और वो इनोसेंट लोग थे। वो हिंदू मुसलमान बाद में थे, पहले वो एक इंसान थे और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है और इनोसेंट लोग जो है वो कत्ल हुए हैं।